इजराइल और हमास के बीच जो युद्ध विराम समझौता हुआ है उसे देखकर ऐसा लगता है कि गाजा में इजरायली सेना सिर्फ तबाही मचाने के अलावा और कुछ हासिल नहीं कर पाई। आईडीएफ के हमलों में गाजा एक खंडर में बदल गया। उसके बावजूद हमास को आईडीएफ गाजा से हिला नहीं पाई और अब जब युद्ध विराम समझौते के तहत इजरायली बंधकों की रिहाई हो रही है तो इजराइल को एक एक बंधक के बदले 100 फिलिस्तीनियों को रिहा करना पड़ रहा है। यहां तक कि युद्ध विराम समझौते की हर शर्त हमास के हिसाब से तय हुई और इजराइल इन शर्तों को नतमस्तक होकर मानने के लिए मजबूर है। लेकिन इस समझौते के दम पर हमास अपने सबसे खूंखार कमांडरों को इजराइल की कैद से रिहा करा रहा है, जो वर्षों से इजरायली सलाखों के पीछे हैं। और इन लड़ाकों का बाहर आना इजराइल के लिए आने वाले वक्त में एक बहुत बड़ी मुसीबत ला सकता है। वो इसलिए क्योंकि अब इजराइल की जेल से अल-अक्सा ब्रिगेड का कमांडर ज़कारिया ज़ुबैदी रिहा हो चुका है। और जब ज़ुबैदी वेस्ट बैंक पहुंचा तो उसका स्वागत इतने जोर शोर से हुआ जिसे देखकर इजराइल के होश उड़ गए। हालांकि इजराइल ने फिलिस्तीनियों की रिहाई के वक्त किसी भी तरह के जश्न और फिलिस्तीनी झंडे को लहराने पर रोक लगाई थी, लेकिन इजराइल की इस धमकी का कोई असर नहीं हुआ। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि ज़कारिया ज़ुबैदी इजराइल के लिए कितना खतरनाक है और उसकी रिहाई इजराइल की सुरक्षा पर क्या असर डालेगी। तो आपको बता दें, ज़ुबैदी वेस्ट बैंक में फातह आंदोलन का अगुवा रहा है। वो तीसरे चरण की रिहाई में जेल से छूटा है। ज़ुबैदी फातह रेवोल्यूशनरी काउंसिल का पूर्व सदस्य रहा है। वो उत्तरी वेस्ट बैंक के जेनिन रेफ्यूजी कैंप का रहने वाला है। ज़ुबैदी की उम्र अब करीब 49 साल हो चुकी है। ज़ुबैदी का जन्म 1976 में जेनिन रेफ्यूजी कैंप में हुआ था। वो इजरायली जेलों में बंद फिलिस्तीनी कैदियों में सबसे प्रमुख चेहरा है। ज़ुबैदी खुद को शिकारी को पराजित करने वाले ड्रैगन के रूप में बताता है। साल 2002 में आईडीएफ ने उसके पिता और उसकी मां को गोली मार दी थी। उस वक्त उसकी उम्र करीब 17 साल थी। ये दूसरे इंतिफादा का वक्त था जब फिलिस्तीन में इजराइल के खिलाफ प्रतिरोध अपने चरम पर था। साल 2022 में आईडीएफ ने उसके एक दूसरे भाई को गोली मार दी थी। इजराइल के ऊपर ज़ुबैदी के पूरे परिवार को खत्म करने का आरोप है। और 13 साल की उम्र में ज़ुबैदी ने इजरायली सैनिकों पर पत्थर फेंके थे और आईडीएफ की गोलीबारी में वो इसी दौरान घायल भी हुआ था। और 15 साल की उम्र में ज़ुबैदी को पहली बार आईडीएफ ने गिरफ्तार कर जेल भेजा था। ज़ुबैदी को सबसे पहले साल 2019 में आईडीएफ ने गिरफ्तार किया था। इसके बाद 6 सितंबर 2021 को ज़ुबैदी इजराइल की भारी सुरक्षा वाली गिलबोआ जेल से भाग गया था। ज़ुबैदी ने इस दौरान अपनी सेल में एक सुरंग खोद दी थी और उसके साथ 5 फिलिस्तीनी कैदी और जेल से भाग गए थे। हालांकि इससे पहले 2007 में ज़ुबैदी ने फिलिस्तीनी अथॉरिटी के सामने सरेंडर करके हथियार डाल दिए थे। उस वक्त इजराइल ने एक डील के तहत उसे माफ कर दिया था। हालांकि इसके बाद उसका ध्यान स्नातक की डिग्री लेने और थिएटर आर्ट पर चला गया था। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक आईडीएफ 3 बार ज़ुबैदी के घर पर बुलडोजर चला चुकी है। 15 साल की उम्र में ज़ुबैदी ने इजरायली सैनिकों के ऊपर मोल्टोवा कॉकटेल बम फेंका था और जिसकी वजह से उसे 2 साल की सजा हुई थी। बड़ी बात यह है कि 2001 में ज़ुबैदी अल-अक्सा ब्रिगेड का कमांडर बन गया था और साल 2005 तक वो इस पद पर रहा। साल 2007 में ज़ुबैदी फातह रेवोल्यूशनरी काउंसिल का सदस्य चुना गया था और साल 2004 में आईडीएफ ने ज़ुबैदी को मारने की नाकाम कोशिश की थी और इसके अगले साल फिर से आईडीएफ ने ज़ुबैदी को मारने के लिए जेनिन पर हमला किया था। हालांकि उस वक्त ज़ुबैदी भाग निकला था। ज़ुबैदी ने जून 2004 में तेल अवीव में धमाके कराए थे। इस धमाके में एक महिला की मौत हो गई थी और 30 से ज्यादा लोग घायल हुए थे। इस दौरान जेनिन में ज़ुबैदी को सबसे ताकतवर नेता माना जाता था।